नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी हूँ। रुड़की में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। आज चुनावी माहौल के चलते रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भाजपा नेताओं ने इकट्ठा होकर फूलों की होली खेली, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। वहीं तमाम भाजपा के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उपद्रव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने रुड़की की जनता से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट देने की अपील की है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी 19 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर कहा कि सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ अपना वोट करें। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से इस बार भारी मतों से जीतने की बात कही। और ये देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ शांति करने का, यहाँ उपद्रव करने का, यहाँ दंगा करने का, आगजनी करने का, ऐसे करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान देवभूमि में नहीं है। अब इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में न हो। उत्तराखंड शांति से रहने वालों का प्रदेश है। पूरे विश्व के अंदर अच्छा एक अलग स्थान है। जो भी अशांति करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, भाई बहनों, ये हमने कानून बना दिया है कि अब उस दंगे से होने वाले नुकसान में सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है, क्योंकि हम अपने प्रदेश के अंदर जो डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति और जो यहाँ की पवित्रता है, जो यहाँ की विरासत है, उस विरासत को भी संरक्षित करने का काम करेगा। इसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति, जिसने इस राज्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, 30% का जो आरक्षण है सारी नौकरियों में हमने उत्तराखंड की अपनी मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित करने का तरीका है। ये व्यवस्था हमने लागू कर दी है। इसके साथ साथ आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। यदि मैं आप हरिद्वार लोकसभा की बात करूं तो यहाँ भी विकास के अनेक काम आगे बढ़े हैं। आप भी के आशीर्वाद से वो आगे भी करते रहेंगे, उनको लगातार धरातल पर उतारते रहेंगे। हम हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर बनाकर धर्म नगरी को काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तरह, महाकाल कोटियोर की तरह गंगा का कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने समय सीमा भी तय कर दी है। आने वाले समय में यह स्थान भी हमारा विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग उसके दर्शन के लिए आएंगे। इसके साथ साथ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से हरिद्वार में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी कोई प्यार है और आज यहाँ पर ये होली मिलन और जन आशीर्वाद का कार्यक्रम था। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमने ये प्रयास किया कि नामांकन हमने बहुत ही सूक्ष्म किया है, क्योंकि तमाम लोग बाधित होते हैं, रास्ते जाम होते हैं। इसलिए सोचा कि नामांकन को बहुत संक्षिप्त करके कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि सबको मिलना चाहिए एक बार। तो आज ये होली मिलन का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम रुड़की में रखा गया था, जिसमें आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में लोग हमारी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए, जिस तरह से आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के जन समुदाय यहाँ पे दिखाई दिया और उसमें भी जो उत्साह और उमंग में देख रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 19 अप्रैल को मतदान होना है, रिकॉर्ड मतों से ये भारतीय जनता पार्टी की सीट, और मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में हमने जीता, 19 में जीता, और ये इस बार रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने काम किया है, 10 वर्षों उनके काम में 7 वर्ष हमारे काम के, यानी प्रदेश सरकार के काम के, मैं कह सकता हूँ कि आज जन जन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी प्रकार से हम लोग कमल को खिलाएंगे और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज नेटवर्क।